नमस्कार, मैं हूँ हंसा और मैं आ गई हूँ अगले हफ्ते का वीकली प्रेडिक्शन लेके, जो कि मैं हमेशा की तरह से करती हूँ सन, मून और राइजिंग के साथ। अब दिसंबर का तीसरा हफ्ता आ चुका है, 2020 ख़त्म होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें इस दौरान हुई हैं और हो रही हैं एज वी स्पीक। तो आगे चलने के लिए 21 के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि 21 में भी यही चीज़ें आगे चलने वाली है और हमें अपने आप को तैयार रखना है, प्रिपेयर करना है कि 2021 में हम कैसे ज़िंदगी जीने वाले हैं विद द न्यू नॉर्मल। तो चलिए शुरुआत करते हैं एरीज यानी कि मेष राशि से। मेष राशि क्या कहते हैं आपके लिए टैरो कार्ड्स, देखते हैं। मेष राशि आपके लिए आया है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। 7 ऑफ कप्स का कार्ड मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपके सामने हैं, आपकी प्लेट में है, आपके दिमाग में है, आपकी ज़िंदगी में है, और आपको उसमें से सही चुनाव करना है बिटवीन द प्रैक्टिकल साइड एंड द स्पिरिचुअल साइड, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये आपको डिसाइड करना है। तो यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन्स वेरी कलेक्टिवली एंड विद सैनिटी जो आपको ये सिलेक्शन करना है। यही कहता है आपके लिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड। और उसके साथ में आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। फीमेल्स के लिए ये जो हफ्ता है बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि फीमेल्स को पता है एज द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दे आर वेरी एनर्जेटिक, उनके पास आइडियाज़ हैं अच्छे और उनको आइडियाज़ को अच्छे से इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये जो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपकी मदद कर सकती हैं अगर आप 7 ऑफ कप्स में अटक गए हैं। और आपके लिए आया है 9 ऑफ कप्स का कार्ड जो कि विश कार्ड है। सो आपने जो भी विश की है अपने लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, वो इस हफ्ते पूरी होने की थोड़ी सी संभावना है। तो अगर वो तभी हो पाएगा जब आप अपने 7 ऑफ कप्स का जो है डिसीजन सही लेंगे, विच यू कैन डू। सो इट्स अ ब्यूटिफुल वीक फॉर यू मेष राशि। और देखिए कि आगे इस हफ्ते में आप अपने लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। और हमेशा की तरह से मैं आई हूँ यूनिकॉर्न एंजल कार्ड्स लेके। लेट्स सी व्हाट द यूनिकॉर्न एंजल कार्ड्स हैव टू से फॉर यू मेष राशि। एक्सपेंशन, ब्यूटिफुल कार्ड। दैट मीन्स यू हैव टू एक्सपैंड योर होराइजन मेष राशि। अपने पंख निकालिए और उनको उड़ाइए और एक उड़ान भरिए। एक्सपेंशन करेंगे तो ही आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा खुशहाली, तरक्की होगी। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अगर 7 ऑफ कप्स आया था उसका भी यही मतलब था कि यू हैव ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू, विच साइड, विच कॉलेज, विच कंट्री यू वांट टू गो, बट डोंट कर्टेल ये सोच के कि ये होगा ये नहीं होगा। एक्सपैंड करिए अपने होराइजन को एंड यू विल सी द रिजल्ट्स विच आर ब्यूटिफुली वेटिंग फॉर यू टू लैप इट अप। चलते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। देखें आपके लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स। वृषभ राशि, ऑलराइट, ब्यूटीफुल कार्ड्स। आपके लिए आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड वृषभ राशि, यानी कि ज़िंदगी में कुछ सेलिब्रेशन है, कहीं तरक्की है, कुछ प्रमोशन है या कुछ अच्छी खबर आने वाली है। यही कहता है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए। दूसरा कार्ड आपके लिए आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स। ये हमेशा की तरह से आपके दिमाग की उलझन है जो आपको डिसीजन नहीं लेने दे रही है। आपको लगता है कि मैं ये करूँ या वो करूँ, बट दैट्स योर ओन डिलेमा। टॉरियंस, यू हैव टू गेट ओवर इट, इट्स हाई टाइम। और आपके लिए आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 6 ऑफ वॉन्ड्स आर ब्यूटीफुल कार्ड्स फॉर यू वृषभ राशि। दोनों ही कार्ड्स आपको बोल रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन है, फैमिली टाइम है, आप जो करना चाह रहे थे वहाँ पे आपको थोड़ा सा लीवे या थोड़ी सी आपको एक रीच मिली है करने के लिए जो भी आप करना चाह रहे थे। इवन फॉर स्टूडेंट्स, इफ यू वर इन डिलेमा, इफ यू स्टिल इन डिलेमा, दैट विल बिकॉज योर माइंड इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, बिकॉज थिंग्स आर वर्किंग फाइन फॉर यू। तो जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है उसके लिए आप तैयार हो जाइए एंड डू नॉट कीप एनी डिलेमा व्हाटसोएवर अपनी ज़िंदगी के अंदर। यही कहते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए वृषभ राशि। अब देखते हैं कि यूनिकॉर्न कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। Beloved, वेल तो बिलवेड का कार्ड का मतलब तो यही है कि आप अपनी ज़िंदगी में आपके जितने भी
पसंदीदा लोग हैं उनसे आप प्यार करिए। बिलीवर्ड वैसे हम एक जने के लिए बोलते हैं, तो अपनी आपकी अर्धांगिनी है, गर्लफ्रेंड है, या जो भी आप जिसके करीब हैं, दोस्त भी जिनके आप करीब हैं, उनको वक्त दीजिए, उनसे सलाह मशवरा करिए। 2 ऑफ जो सोर्स का कार्ड आया था, दैट सजेस्टिंग दैट आप थोड़ी सलाह मशवरा कर सकते हैं जो आपके करीब हैं उनसे। और ये जो बिलीवर्ड का कार्ड है, इट्स ऑल्सो आस्किंग यू टू स्प्रेड लव इन योर लाइफ बाय बिलीविंग इन दिस यूनिवर्स एंड नॉट डाउटिंग इट। चलते हैं जेमिनाइज की तरफ। जेमिनाइज, ओह आपके लिए तो कार्ड्स गिरते जा रहे हैं। देखते हैं आपके लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स। जेमिनाई, मिथुन राशि। राइट, मिथुन राशि आपके लिए आया है 5 ऑफ सोर्स का कार्ड। यानी कि आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ सही नहीं हो रहा है, कुछ कोई बुली कर रहा है, या आप हो सकता है आप किसी को बुली कर रहे हैं और कोई आपकी बात को मान नहीं रहा है और आपको लग रहा है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। तो यू वांट टू प्रूव योर सुप्रीमेसी, दैट इज व्हाट द कार्ड ऑफ 5 ऑफ सोर्स इज टेलिंग फॉर यू मिथुन राशि। एंड आपके लिए आया है 10 ऑफ सोर्स का कार्ड भी। सो एक्चुअली आप अपने वर्क फील्ड के अंदर थोड़े ज़्यादा पोजेस्ड हैं इस टाइम, क्योंकि 10 ऑफ जो सोर्स का कार्ड है, दैट इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ बैक स्टैबिंग यू, somebody is backstabbing you, or maybe some things are hidden from you, not being told to you correctly. And it's also a chapter closing in your life or work, whichever is there, but you have to act smart जो भी आप करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर वो चैप्टर ख़त्म होता है तो आपको स्मार्टली एक्ट करना पड़ेगा टू claim it whatever you want to. That's what the cards are suggesting for you मिथुन राशि। अब the third card आपके लिए आया है, वो आया है the Empress का कार्ड। The Empress का कार्ड is asking that you can always take support of the females in your life that you want to do, and for the females जितनी भी औरतें हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा हफ्ता जाएगा। बट आप भी ज़रा किसी की बैक स्टैबिंग से दूर रहिए और आप भी गॉसिप मत करिए। एंड ऑल्सो द एम्प्रेस कार्ड इज ऑफ फर्टिलिटी, दैट मीन्स आपकी ज़िंदगी में मे बी कोई खुशखबरी है, मे बी यू लुकिंग फॉर टू कंसीव। सो हो सकता है ऐसा कुछ अनाउंसमेंट आपकी ज़िंदगी में हो दैट यू आर प्रेगनेंट, एंड दैट कैन बी अ गुड न्यूज़ फॉर यू दिस वीक. And you are going to be a beautiful week ahead for you, because Empress is suggesting females to live your life like queen. अब देखते हैं कि यूनिकॉर्न कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं. Goddess. Wow, Goddess is to claim your feminine side and be proud of it. That is the Goddess card is saying for you. So अगर आपके पास ये जो work field है, especially for male, that was 5 of swords and the 10 of swords, so they have to seek the goddess to find the answers. तो आप माता की पूजा कर सकते हैं, उनसे आपके लिए कुछ आशीर्वाद मांग सकते हैं. एंड द फीमेल्स, आप गॉडेस हैं, एम्प्रेस आपके लिए आया है, तो यू आर एब्सोल्युटली इन परफेक्ट प्लेस एट द मोमेंट. एंजॉय दिस वीक फॉर योरसेल्फ. अब चलते हैं हम कैंसर यानी कर्क राशि की तरफ. देखते हैं कर्क राशि आपके लिए क्या कहते हैं कार्ड्स. गुड गुड गुड. कर्क राशि आपके लिए तो आया है किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है. जो मेल्स हैं, जो आदमी हैं, वो लोग आप बहुत ही एक चैरिटेबल लव फिल्ड मूड में रहेंगे, और अगर आपके बॉस हैं तो वो भी इस बार अच्छे मूड में रहेंगे. हो सकता है कि हालांकि कोविड है बट स्टिल थिंग्स आर गेटिंग बेटर एंड प्रोग्रेसिंग, सो योर बॉस इज इन अ गुड मूड एंड इट कुड बी यू इन अ गुड मूड. एंड ऑल्सो द कार्ड ऑफ 3 of cups which has come for you. 3 of cups is like a little celebration, some party, meeting your friends, or some celebration. Maybe the king of cups is planning something in the office for some celebration that is going to happen. And the queen of wands card aaya hai. Queen of wands is also saying that you have to listen to your intuition, the female especially. intuition को सुनिए, उसके हिसाब से आप अपने आगे के काम करिए, और आप अपनी जो काम का क्षेत्र है या where you working, वहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा. अपनी इंट्यूशन के साथ में आपको उन चीज़ों को करना पड़ेगा. डोंट टेक द डिसीजन रैशली ओवर देयर. दैट्स व्हाट द कार्ड आर सजेस्टिंग फॉर यू. लेट्स सी व्हाट द यूनिकॉर्न कार्ड्स हैव टू से. यूनिकॉर्न कार्ड्स फॉर कैंसर. ट्रस्ट. ब्यूटिफुल. तो आपको ट्रस्ट अपने आप पे करना है. आपको ट्रस्ट अपने साथ की जो लोग हैं उन पे करना है. आपको ट्रस्ट ये करना है कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो सही हो रहा है. एंड द ट्रस्ट ऑन द यूनिवर्स, which is very very important. You have to trust the universe for everything that is happening. That's a divine timing for it to happen.
बारी है लियोज की। लियोज आपके लिए क्या कहते हैं कार्ड्स? Alright, Leos, आपके लिए आया है मून का कार्ड। दैट इज़ यूर लिटिल एंक्शियस, यूर लिटिल डिस्टर्ब। दिमाग में आपकी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लिटिल फ्रस्ट्रेशन है, लिटिल डिले है जो भी आप करना चाह रहे हैं उसके अंदर। एंड ऑल्सो द कार्ड ऑफ Eight of Swords which has come, which is also suggesting that you're not feeling confident कि आप जो काम करना चाह रहे हैं वो होगा जिस तरह से आप चाहते हैं। और वही आपके दिमाग में एक लिमिटेशंस पैदा कर रहा है बिकॉज यू डोंट नो दैट्स मून साइन इज ट्रबलिंग यू। एंड आपके लिए आया है तीसरा कार्ड एस ऑफ पेंटिकल। बट डेफिनेटली देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग फॉर यू दिस वीक लियोज, सिंह राशि। सो आप जो आपके मन की प्रॉब्लम्स हैं या मन की जो भी टेंशन है या एंग्जाइटी है उसको अगर आप बहुत तरीके से हैंडल करेंगे विद पॉजिटिविटी, सो यू विल सी दिस न्यू बिगनिंग कमिंग योर वे। अदरवाइज अगर आप एंग्जाइटी में घुस जाएंगे तो दिस न्यू बिगनिंग माइट बी लिटिल मोर डिलेड। सो जस्ट स्टे पॉजिटिव लियोस। एंड इवन इफ़ योर वर्क इज़ टू मच और आप उस काम में इतना बंध गए हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा है, तो रास्ता तो आपको खुद निकालना है लियोस, क्योंकि कोई और आपकी जगह वो डिसीजन नहीं ले सकता है। यू आर फीलिंग स्टिफल्ड इन योर वर्क प्लेस ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कार्ड्स इज सेइंग। सो देखते हैं यूनिकॉर्न्स आपके लिए क्या कहते हैं। वेल, व्हाट यू हैव टू डू टू गेट ओवर ऑल द एंग्जाइटी एंड बी योर ओन इज डांस। डांसिंग से बढ़ के और कुछ नहीं होता जहाँ आपको एक लिबर्टी मिलती है। यू हैव फील लिबरेटेड डांस करने के अंदर। As we say, dance as no one is watching you. So आपको डांस करते हुए इस हफ्ते को गुजारना है तो ही वो एस ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए होगा। और जो भी आपको, अगर आपके वर्क प्लेस पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, यू नीड टू लूजन योर सेल्फ अप एंड से लेट मी ब्रीथ, लेट मी गो आउट एंड डांस। डांस इज ऑल्सो वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. Do not stifle yourself in the work that you are in because that is suffocating you. So don't do that. Liberate yourself. That's what the unicorn suggests for you. अब बारी है वर्गो की। वर्गो यानी कन्या राशि। वेरी गुड वर्गोस, आपके लिए आया है टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। दैट इज आप बैलेंस बनाने में लगे हैं या आपकी डबल इनकम होने वाली है इस हफ्ते, ऐसा कुछ आपके लिए कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं। पर डबल इनकम करने में आपको बहुत बैलेंस करना पड़ेगा कि बिकॉज दोनों ही जगह डिमांड्स आपकी कुछ ज़्यादा होंगी, तो यू हैव टू सी हाउ यू टू बैलेंस इट आउट। दैट्स व्हाट इज सेइंग। एंड ऑल्सो आपका स्पिरिचुअल है वर्ल्ड एंड मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, दोनों के अंदर बैलेंस लाना भी आपका काम है। तो इस हफ्ते आपको ये सब देखना पड़ेगा। तो दैट्स good of course। और आपके लिए आया है दूसरा कार्ड हायरोफेंट का कार्ड। हायरोफेंट इज ऑल्सो टेलिंग यू टू गो द ओल्ड स्कूल वे, डू द टीम वर्क करेक्टली। अगर आप अकेले से काम करना चाह रहे हैं तो टीम को साथ ले लीजिए। एंड ऑल्सो द हायरोफेंट इज टेलिंग यू द ओल्ड मेथड, द गोल्ड मेथड इज द बेस्ट मेथड। सो अगर आप कहीं पर अटक रहे हैं तो जस्ट गो टू योर बुक्स एंड स्टडी हाउ यू गोना डू इट। वहाँ से आपको एक आंसर मिलेगा जो आपके जो रुकावट है उसको दूर करेगा और आपकी सोच को थोड़ा बड़ा करेगा। तीसरा कार्ड आपके लिए आता है पेज ऑफ द कप्स। पेज ऑफ कप्स इज लाइक there is some kind of information is coming your way, some kind of feeling of love, or maybe you feeling that you love somebody and you have that feeling that is coming your way. So it's kind of a love feeling, a little emotional thing, but again you have everything to balance it up and you have to go the old school way. That's what the card are suggesting you, Virgos, this week. Well, this has been a very different cards from the last few weeks, and let's see what the unicorn cards have to say for Kanya. Oh, it's unfolding. Celebration. Beautiful. You are really worthy of the celebration that is going to happen this week for you. So आपकी ज़िंदगी में अगर छोटी बहुत भी आपको कुछ अच्छा लगता है, just celebrate that, because अगर हम positive रहेंगे, celebrate करेंगे, as we say, the miracles are happen when you are having fun. So just celebrate everything that is you are doing at the moment in your life, and you will see how smoothly this week goes for you and opens up a new era which is going to start next year. अब देखते हैं लिब्रा आपके लिए क्या कहते हैं कार्ड्स। लिब्रा यानी कि तुला।
वाओ, तुला राशि आपके लिए भी आया है 5 of Swords का कार्ड. अगेन यू आर ट्राइंग टू प्रूव योर सुप्रीमेसी, यू आर ट्राइंग टू फील दैट you know what you're supposed to do and you are telling everybody I know I am right. But उसके साथ में ही आपके लिए आया है 4 of Cups का कार्ड. 4 of Cups का कार्ड इज दैट यू आर नॉट लुकिंग दी ऑब्वियस, बिकॉज आप सिर्फ नेगेटिव देख रहे हैं. आप वही देख रहे हैं कि यार ये काम नहीं हुआ है, ये काम नहीं जो मैं चाहता था वो नहीं हो रहा है. एंड द 5 of Swords इज ऑल्सो टेलिंग यू द सेम थिंग दैट यू आर नॉट रियली फीलिंग गुड. जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में इस वक्त हो रही हैं, और मे बी आप अपनी हेल्थ की वजह से भी परेशान हैं, या किसी और घर पे जो है उनकी हेल्थ से आप परेशान हैं. And but trust to me, there's a 4th cup which is coming from the god cloud, so that is telling you hang in there, don't worry, everything will be fine. And the card of Lovers has also come for you. That means you're going to have this beautiful week ahead, which is also telling you look up in the universe and look for the love coming from there. That's what the card is suggesting. So अगर आपकी कुछ anxiety है, problems हैं, जो अगर आपके घर में कोई चीज़ नहीं है, it's all fine, it all will be fine, don't worry about it. Just think positive and you shall see the light in the dark clouds. And let's see what the universe unicorn card have to say for you. Oh my god, Libra, your clutch of cycles, this has come earlier also. So cycles का जो card है, this shall pass too. ये है तो वो भी होगा. आपको एक रोटेशन में रहना पड़ेगा. रोटेशन का मतलब यही है कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे. इट्स ऑल्सो अ साइकिल विच इज़ गोइंग अवे टू ब्रिंग इन द बेटर साइकिल ऑफ योर लाइफ. सो से थैंक यू यूनिवर्स, थैंक गॉड एंड कीप मूविंग. अब चलते हैं स्कॉर्पियोज की तरफ. स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि. वृश्चिक राशि आपके लिए क्या कहते हैं कार्ड्स? लेट्स सी. वाओ, वृश्चिक राशि आपके लिए कार्ड आया है 9 of Cups का कार्ड, विच इज़ लाइक अ विश कार्ड अगेन. एंड उसके साथ ही आपके लिए आया है 5 of Pentacles का कार्ड. सो एंड द 9 of Wands का कार्ड. सो बेसिकली यू आर विशिंग समथिंग दिस वीक टू टर्न साइड इन योर फेवर एंड यू वांट टू go away from the money problem that you're facing, Vrishchik Rashi, and you're also holding your ground steadily. आप डट के खड़े हैं कि मैं जो चाह रहा हूँ या रही हूँ वो सही है और वो होना चाहिए, और वही आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले कि मेरी मनोकामना पूरी हो. So you will keep following your positive side, Vrishchik Rashi, then only you will be able to get your wish fulfilled. That's what the card are suggesting for you. I just feel I want to take out one more card for Vrishchik Rashi. I don't know why. Okay, let's see. Alright, the 4th card which has come is the High Priestess. So you have to go within yourself and seek that guidance from your inner voice. Whatever your inner voice is suggesting, you believe in that. That never ever defies you ever. So अपने अंदर की आवाज़ को आप सुनिए वृश्चिक राशि वाले, and you will see that your wishes come true, because that is the answer this week for you from the tarot cards. And let's see what the unicorn cards have to say for you, Vrishchik. OMG, this is exactly what the Scorpios are looking for. It's miracles. So what I'm trying to say is that the miracles are about to happen this week. जब आप बहुत लो हो जाते हैं तभी मिरेकल होते हैं. जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है तब मिरेकल्स होते हैं. जब आप होप छोड़ देते हैं तब मिरेकल्स होते हैं. So this week is all about miracles for you. That's your wish card, that you want the miracles to happen, and you're holding in the lowest ebb at the moment to want to move away from the drudgery of the life at the moment. जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अच्छी नहीं चल रही हैं, आप चाहते हैं कि वो अब हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, and the miracle is the answer for that. So be in gratitude, it shall happen. Amen. अब हम चलते हैं धनु यानी सैजिटेरियस की तरफ. देखते हैं कि धनु राशि के लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स. Alright, Dhanu, Sagittarius, you have 2 of Pentacles ka card. 2 of Pentacles ka card is suggesting again that you have to bring the balance in your life between the materialistic and the spiritual world, and also probably also because the justice has also come for you. तो जो आप चीज़ें करना चाह रहे थे, आप बहुत बिजी थे कि मैं ये काम करूँ या वो काम करूँ, आपको समझ नहीं आ रहा था, तो justice card is telling you that your justice time is here, so you will find solutions. But again, you have got the
Seven of Cups card again, which is having a lot of, you have Two of Pentacles and Seven of Cups card. Both the cards are actually trying to tell you कि आप अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करिए, आप मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से निकल के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाइए साजीज, because that is what you have to do, and that's what justice is also asking you, to be a little spiritual than just being the materialistic. That way you are thinking, and you will find peace in your life that you are so much looking forward to. So that is what the tarot is for Sagittarius at the moment. Let's see आपके लिए Unicorn Angels card क्या कहते हैं. The Unicorn Angels card for Dhanu Rashi is anger. My God. Anger, तो anger को तो ख़त्म करना पड़ेगा. This anger is not going to work, because that's exactly what Justice card was saying. The Pentacles were Two of Pentacles, the Seven of Cups is saying that, okay, so you have to calm down, you have to breathe from 10 to 0, और अगर ज़्यादा गुस्सा है तो 100 to 0 काउंट करिए, and नेचर में जाइए, breathe in breathe out करिए, एंगर को हटाइए, because your anger is killing you. So Sagittarius, this is your week to be a little spiritual and get going with the calmness. अब हम चलते हैं मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न, देखते हैं आपके लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स. Wallah, okay, that the card of death had come for you. Capris, और डेथ का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन. द लाइफ इज़ चेंज. आपकी लाइफ पिछले हफ्ते में बेटर हुई थी, अभी डेथ का कार्ड चेंज हो रहा है, एंड ऑल्सो द थ्री ऑफ सोर्स का कार्ड आ रहा है, तो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एंड इट्स एक्चुअली अ वेरी स्पिरिचुअल वीक फॉर यू कैप्रिकॉर्न. आपके साथ आपके लिए आया है फोर ऑफ सोर्स का कार्ड भी आया है आपके लिए, थ्री ऑफ सोर्स, फोर ऑफ सोर्स एंड द डेथ कार्ड. तो दिस इज़ द होल वीक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यू. आप just let go. Just let go of anything and everything that you're holding on to very steadfast. Or death ka card suggesting the transformation time. So you have to change, adapt the new change that is coming your way. Either it's your work or आपका business or आपके relationship में you are having three of swords. That is telling you that your heart will break. So be prepared for that. And how you have to handle that is the Four of Swords. Leave it on Almighty. Tell the universe to work for you. Tell the God to help you. Just stay calm. That is what all these cards are suggesting you. This is a period of you for introspection. This is a period for you to go inside. अपने मन की बात सुनिए, अपने दिल की बात सुनिए और समझिए कि आपको क्या आगे करना है. That's what the tarot cards are telling for you. और लेट्स सी यूनिकॉर्न क्या कहते हैं आपके लिए. नेचर. वेल द आंसर इज हियर फॉर यू फ्रॉम द यूनिकॉर्न. द नेचर इज द आंसर फॉर यू. आप नेचर में जाइए, वहाँ के ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए, योगा करिए और एंग्जाइटी को दूर रखिए, बिकॉज एंग्जाइटी विल नॉट टेक यू एनीवेयर. यू जस्ट हैव टू believe in the process of everything that is happening. So go out in nature, do yoga, go for long walks, go for some breathing exercises that you possibly can do, and you pass this week with flying colors. अब चलते हैं एक्वेरियन यानी कि कुंभ राशि. कुंभ राशि देखते हैं आपके लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स. Well, these two cards came together and they're almost similar. The Two of Pentacles and the Seven of Cups. So again, this card seems to be coming so often this time in the reading. It's just because everybody is trying to do something, juggling into the life to bring some sanity, to bring some money, to bring some coherency, कि ज़िंदगी में कहीं तो कुछ आगे चले और सही तरीके से चले. तो ये Two of Pentacles है आपके लिए. Aquarian and the Seven of Cups भी है. दोनों का इकट्ठे आए थे, तो दोनों को मैं इकट्ठा करके बोलती हूँ कि आपको अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाना है. और आपके लिए दूसरा कार्ड कहना चाहिए टेम्परेंस है. आस्किंग यू टू बैलेंस बैलेंस बैलेंस. माय गॉड, यू आर हैव गॉन ऑरी इन योर थिंकिंग. एंड द थर्ड कार्ड हैज कम, द Ten of Wands. So Ten of Wands, my God, you are into so much of stress at the moment, but just
Don't worry, you're just there. You're reaching your destination. You need to shed out what is not required. You need to shed out all the worry which is not required. You need to shed out anything in your house which is not required. घर है तो घर में जो चीज़ें required नहीं उनको आप घर से निकाल के बाहर कर दीजिए और अपने घर को clean करिए. द सेम में अपने दिमाग में जो आपने प्रॉब्लम्स लेके रखी हैं उनको आप अलग करिए, उनको आप हटाइए ताकि आपको सैनिटी मिले. जब आप घर साफ करते हैं ना तो आपकी एक सोल साफ होती है. यू गेट क्लैरिटी, यू फील लाइट. यू नीड टू फील लाइट एक्वेरियन दिस वीक बिकॉज आप बहुत टेंशन लेके चल रहे हैं. एंड बैलेंस लाएंगे तभी जब आप चीज़ों को एक पॉजिटिव नज़रिए से आप उन चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे. डू नॉट गो टू स्पिरिचुअल, डू नॉट गो टू मटेरियलिस्टिक. Just keep the balance, and the balance has to be there. Shed out what is not required. This week is asking you to bring the balance in your life by shedding away all the negativity and just selecting what is all positive. And let's see what the unicorns have to tell you this week. Oh, yours is also nature. Wow, that's awesome. So again, go breathe out, yoga, breathing exercises, and go for long walks, go for some outdoor games, go for some trekking or do whatever. Just go for a long drive. Do it. Just go out. Do it. अब आती है आखिरी राशि यानी कि पाइसेस, मीन राशि. आपके लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स? Let's see, water signs आपका क्या है पाइसेस? awesome. Okay, जजमेंट का कार्ड आया है आपके लिए. आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं पाइसेस, जो आप चाहते हैं ज़िंदगी में हो जाए, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो हो सकता है. जजमेंट का कार्ड है क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया. दैट मीन्स द एस ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो टेलिंग यू दैट that new beginning is happening, some money is coming your way because the judgment is also there. But the third card is the devil. So you have been too possessed about this particular project or the work or anything that you've been wanting to do, Pisces, Meen Rashi. So थोड़ा सा लूज छोड़ दीजिए क्योंकि this is also the card of materialism. And everything is materialism this week for you, and you are actually want this particular thing so very badly. So I will take one more card for Pisces because it's too materialistic. So let's see what the God has to suggest for you. All right, it's the 10 of Cups for you, Pisces. So this actually is the most materialistic week for you, Pisces, because you have been wanting to bring some materialistic change in your life, and I believe so that the judgment card suggests that you will get it. There is a new beginning. The money, the project will begin for you this week, and you will feel happy that you've been really wanting to feel for so long. But this feeling is very, very, very materialistic. You're actually possessed with it. So you have to lose the let go and let God, because God जब तक नहीं करेंगे आपकी किसी भी devilish चीज़ों की पूर्ति नहीं होगी, चाहे कितना भी उसके बारे में सोचे. तो let go, let God, and then your wishful thinking will happen. And let's see what the unicorn have to say. And OMG, it's magic. It's magic. तो मैजिक तो तभी होगा जब भगवान काम करेंगे. As I've said, let go, let God, just do that and see this magic unfolds in your life this week, because you will definitely see the transition and transformation that you have been so wanting badly in your life. Yes, I'm doing this because I know what it means. Oh my God, I'm super happy for you, Pisces, Meen Rashi. तो पहले जैसे कि मैं हमेशा से आपको एक यूनिवर्स हैज़ योर बैक कार्ड निकालती हूँ, तो वो भी करती हूँ और देखते हैं कि यूनिवर्स क्या कहते हैं हम सब 12 साइन, सन, मून, राइजिंग के लिए. व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द यूनिवर्स? मैसेज ऑफ द यूनिवर्स. 14 तारीख को तो सूर्य ग्रहण भी है. ओ माय गॉड. The more energy and intention I bring to my faith, the more fearless and free I am. Sweethearts, it's a beautiful card, okay? इसका मतलब ये है कि जितनी एनर्जी और इंटेंशन, सोच अपनी मैं अपने फेथ को देती हूँ या देता हूँ. फेथ इज़ ऑलवेज हम जिस चीज़ को बिलीव करते हैं, उतनी मैं फियरलेस, मतलब मुझे डर नहीं लगता है और मैं फ्री हो जाती हूँ.
हाउ ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत ये मैसेज है भगवान का कि आप सिर्फ फेथ रखिए ना ऊपर वाले के ऊपर, सब कुछ आराम से हो जाएगा, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज गॉड डेफिनेटली हैज़ योर बैक. Oh, that's a beautiful reading this week, and I would thank you so much. अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है 2021 की, as I've said last video also, please reach out to me on hansite@hotmail.com. Yes, there is a fee to it. Nothing is free. आप reach out करेंगे तो ही मैं आपको बता पाऊँगी डिटेल्स उसके बारे में. And please spread the word around, share the video, and of course subscribe to my channel so you know कि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा. Thank you so much and God bless you. Love and light.